फिर इसी तरह सेम आप आगे देखेंगे। और उस समय की जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई थी दोस्तों वो आज भी मौजूद हैं। यह आप देख पाएंगे, एक इधर है, यह भी बिना छत का कमरा है और इसके जस्ट बगल में एक कमरा है। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि उस समय की जो संरचना थी, उस समय की जो बनावट थी वो थी कैसी और कितनी बेहतरीन कारीगरी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता था। और इधर आप देख पाएंगे ये कुछ रखने के लिए, इसको गांव देश की भाषा में जो है अरवा बोलते हैं। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, देखिए यह कुछ यानी कि गुप्त गौखा बनाया गया था यहाँ पर कुछ रखने उखने के लिए। ये आप देख पाएंगे सब उसी समय की, उसी काल की बनावट है। ये वही कमरे हैं जिनको अभी मैं बता रहा था कि इनमें छतें नहीं बनाई गई हैं। क्यों नहीं बनाई गई दोस्तों, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। हो सकता है अपनी सुविधा अनुसार या फिर कोई सुनियोजित प्लान के तहत उन्होंने छतें ना बनाई हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, ये चौबे महल है, 2 तलीय आयताकार महल पूर्वाभिमुख है, जिसका निर्माण अनगढ़े पीले बलुए पत्थर के उपयोग से किया गया है। इसकी दीवारों पर गजकारी का सुंदर कार्य है। इसका प्रवेश द्वार सादा किंतु आकर्षक है। प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने पर एक खुला बरामदा है, जिसके चारों ओर स्तंभ युक्त गलियारे हैं जो भीतर से एक आयताकार कक्ष में खुलते हैं। यह स्मारक अन्य महलों की तुलना में कुछ छोटा है। शैलीगत विशेषताओं के आधार पर यह 18वीं शताब्दी का माना जाता है। तो आइए चौबे महल के अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं दरअसल चौबे महल में क्या देखने को मिलता है और कैसा है, और उस समय की जो संरचना थी वो कैसी थी और कैसी बनावट थी। तो यहाँ पर जैसे ही आप गेट से अंदर घुसेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मोटी मोटी लकड़ियों का, यानी कि उस समय की लकड़ी का प्रयोग इसमें किया गया था, जो कि आज भी मौजूद है। यहाँ की जो संरचना है, यहाँ की जो बनावट है वो आप देख पाएंगे। या आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसी है उस काल की, उस समय की संरचना, जो कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। और यह चौबे महल है। यह आप देख लीजिए दोस्तों, पूरा का पूरा नज़ारा हम आपको चौबे महल का दिखा दें। इधर भी एक कमरा टाइप में है, जिसका इधर एक दरवाज़ा भी है, यह आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह 2 तलीय है ये, यानी कि 2 महले का बनाया गया है। और आइए अंदर चलते हैं। और अंदर यह आंगन है और आंगन के चारों तरफ यह आप देख पाएंगे कमरा निर्मित है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। उस समय की कारीगरी में जाइए दोस्तों, उस समय की शिल्पकारी में जाइए कि उस समय कैसी संरचना हुआ करती थी, कैसी बनावट हुआ करती थी और किस तरह से किले को स्वरूप दिया जाता था। उस समय की नक्काशी वगैरह, उस समय की जो कारीगरी थी वो कैसी थी, इस बात पे अमल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यह पूरा आंगन है और आंगन के चारों तरफ अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, जिनके ज़रिए ऊपर जाया जा सकता है। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, यह हम कमरे के अंदर आ गए हैं। और इधर भी आप देख पाएंगे एक अधोनिर्मित, या फिर हो सकता है उन्होंने अपने प्लान के तरीके से इसका निर्माण किया हो, लेकिन इसमें छत नहीं है। इस तरह यहाँ पर एक कमरा है और फिर इसी तरह सेम आप आगे देखेंगे। और उस समय की जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई थी दोस्तों वो आज भी मौजूद हैं। यह आप देख पाएंगे, एक इधर है, यह भी बिना छत का कमरा है और इसके जस्ट बगल में एक कमरा है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि उस समय की जो संरचना थी, उस समय की जो बनावट थी वो थी कैसी और कितनी बेहतरीन कारीगरी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता था। और इधर आप देख पाएंगे ये कुछ रखने के लिए, इसको गांव देश की भाषा में जो है अरवा बोलते हैं और कुछ लोग गौखा भी बोलते हैं। यहाँ पे दीपक ऊपक भी रखे जाते थे और तमाम ऐसे कुछ छोटी मोटी वस्तुओं का रख रखाव किया जाता था। यहाँ जो संरचना है इसकी वो आप देख पाएंगे दोस्तों, जैसे आप लोग प्लास्टर करवाते हैं, पता नहीं ये उस समय किस चीज़ से प्लास्टर किए जाते थे, जो कि आप देख पा रहे होंगे एकदम चिकना और सॉफ्ट। और अभी अंदर वाले कमरे में आ गए दोस्तों।
यहाँ पर आप देख पाएंगे अंधेरा है, किंतु यह आप देख पाएंगे कितनी सुंदर नक्काशी और कितने सुंदर डिजाइन के साथ मकान को बनाया गया है। ये आप देख पाएंगे और ऊपर लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है और ये लकड़ियों के मोटे मोटे गाटर हैं, उनके द्वारा जो है इसकी छत को आकार दिया गया था, छत की संरचना की गई थी। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, या इधर भी एक कमरा है और ये कमरे खुले हैं। जहाँ पर भी हमारी नज़र गई तो ये हमें खुले ही दिखाई दिए। और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, देखिए यह कुछ गुप्त यानी कि गुप्त गौखा बनाया गया था यहाँ पर कुछ रखने उखने के लिए। ये आप देख पाएंगे सब उसी समय की उसी काल की बनावट है। यह है कलिंजर किले का चौबे महल। तो चौबे महल का जो दृश्य है कुछ ऐसा है दोस्तों, यह आप देख पाएंगे कैसा है चौबे महल, तस्वीरों में आप देख लीजिए। और एक बार चलते चलते मैं पुनः इस बरामदे का नज़ारा दिखा दूँ, यहाँ से फिर से आप इधर से देख पाएंगे। और अभी हम चलते हैं बाहर और आंगन में आने के बाद एक बार मैं आप लोगों को ये जैसा कि बताया कि ये 2 महला है, तो इधर का नज़ारा आप लोगों को दिखा दूं और पुनः इधर घुमा के आप लोगों को दिखा देता हूं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह चौबे महल है और इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलते हैं। हालांकि ये सीढ़ियां यहीं तक गई हैं, देखते हैं कि कहीं ऊपर तक जा रही हैं या फिर नहीं। तो ये सीढ़ियाँ तो यहीं तक जाती हैं, हालांकि ऊपर चलने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको दिखाना जो है इस तरह से। हालांकि सीढ़ियाँ बस यहीं तक थी, तो हम दीवार पे आ गए हैं। दीवार में आने के बाद यहाँ से आपको दिखा दें कैसे दिखता है चौबे महल। ऐसा है चौबे महल का नज़ारा। और ये जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि 2 महले का बनाया गया है, तो इधर आपको दिखा दें यहाँ से। दोस्तों बहुत संभल के चलना होगा क्योंकि जाने का रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। इधर से जाने का रास्ता नहीं है और हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे दोस्तों। और नीचे का जो नज़ारा दिखता है दोस्तों, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। यह मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है। तो मुख्य दरवाजे का नज़ारा कैसा है और कितनी ऊंचाई पर बना है, ये आप नीचे देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि नीचे कैसा दिखता है और ऊंचाई कितनी है, ये आप देख पाएंगे। और एक एक करके प्रत्येक नज़ारे हम आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। एक बार फिर से चौबे महल का नज़ारा हम आपको पूरी 4 दीवारी से घूमते हुए दिखाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं इसकी छत पर और यहाँ से चलेंगे दोस्तों। ये आप देख पाएंगे, ये वही कमरे हैं जिनको अभी मैं बता रहा था कि इनमें छतें नहीं बनाई गई हैं। क्यों नहीं बनाई गई दोस्तों, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। हो सकता है अपनी सुविधानुसार या फिर कोई सुनियोजित प्लान के तहत उन्होंने छतें ना बनाई हो। लेकिन जो चौबे महल का निर्माण किया गया था कुछ ऐसा था। यह आप देख पा रहे हैं, एक महला इधर बनाया गया है और ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। अगर एकदम टॉप फ्लोर पे आप जाना चाहते हैं तो इन सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर जा सकते हैं। तो यह चौबे महल है और इतना पुराना हो जाने के चलते दोस्तों यह थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो रहा है, क्योंकि काफ़ी वर्ष बीत गए और बता दें कि सदियों बीत गई। यानी कि 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी का बना यह कलिंजर का किला काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक धरोहर है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ से वापस चलते हैं और लेकर चलते हैं आप लोगों को किसी दूसरे छोर में और वहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं आप लोगों को कि और इस किले में क्या क्या ऐतिहासिक और धार्मिक चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर दोस्तों जहाँ भी आपकी नज़रें जाएगी आप देख पाएंगे गुंबद नुमा गोलाकार आकृति में कुछ इस तरह के बुर्ज टाइप बनाए गए हैं, जिसमें कि एक नज़दीक है। यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे, इसके अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि इसके अंदर की संरचना क्या है और कैसा है यह। तो आप देख लीजिए दोस्तों, यह बैठने उठने के लिए एक बैठका टाइप में बनाया गया था ताकि यहाँ पर विश्राम किया जा सके। और गुंबदाकार यानी कि गोलाकार में इसकी संरचना की गई है। और कैसा है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा है। और उस समय की जो कारीगरी हुआ करती थी दोस्तों, वह देखने लायक है, काबिल तारीफ़ है।
सबसे ज़्यादा जो जानने का विषय होता है वो हम उस काल में जाकर यह जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल उस समय कम संसाधनों के बावजूद कैसे इतने अच्छे और सुंदर निर्माण किए जाया करते थे। तो ये सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह 7वां दरवाज़ा है जो कि आप हमारे साथ तस्वीरों में सामने देख पा रहे हैं। ये 7वां दरवाज़ा है दोस्तों। यह किले का 7वां और सबसे मजबूत दरवाज़ा जो कि आप ये सामने देख पा रहे होंगे। इस तरह करके इसमें 6 दरवाजे हैं। तो सबसे ऊपर आप देख पाएंगे ये लास्ट आखिरी और 7वां दरवाज़ा है।